केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सौदा बने, इस दिशा में लगातार प्रयत्न हुए। जहां योजनाओं की आवश्यकता थी, योजना बनी। योजनाओं के लिए बजट प्रावधान की जरूरत थी तो बजट प्रावधान किए गए, और जहां सरकार को पूंजी लगाने की आवश्यकता थी, वहां अधिक पूंजी लगाकर भी किसान का फायदा हो, यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आप सब लोगों के ध्यान में है कि लगातार यह बात चलती रहती थी कि एमएसपी पर जो लागत आती है, उस पर एमएसपी 50% मुनाफा जोड़कर घोषित होनी चाहिए। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया और तब से लेकर अब तक लगातार फसल के अनुसार यह एमएसपी समय पर लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर बढ़ाई जाती है, और उस पर किसान का जब फसल आ जाए तो खरीद की व्यवस्था भी की जा सकती है। जैसा कि अभी हाल ही में हम सब लोग उपार्जन के दौर से गुजर रहे हैं। जून 21 तक पिछले वर्ष इसी अवधि में 372.23 एलएमटी खरीद हुई थी, और उसकी तुलना में अगर आज देखेंगे तो 416.95 एलएमटी से अधिक यह खरीद गेहूं की हो गई है, और इसका लाभ 45.67 लाख किसानों को मिला है, और इस खरीद के परिणाम स्वरूप 82,347.39 करोड़ रुपया एमएसपी के मूल्य का भुगतान किसान के खाते में करने का काम भारत सरकार और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो धान का आंकड़ा लें, जून 21 तक 813.11 एलएमटी धान की खरीद की गई है। पिछले वर्ष का अगर इसी समय का हम आंकड़ा देखें तो 736.36 लाख मीट्रिक टन था, और इस बार जो धान की खरीद हुई है उसका लाभ 120 लाख से अधिक किसानों को मिला है, और इसके परिणाम स्वरूप 1,53,515.20 करोड़ रुपए एमएसपी का भुगतान चावल उपार्जन के दृष्टि से किसान के खाते में देने का एक सफलतम प्रयत्न हुआ है। इसी प्रकार से दलहन और तिलहन के क्षेत्र में भी भारत सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से खरीद करती है, और अभी देखेंगे तो 20-21 और रबी 21 के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,58,000 से अधिक किसान दलहन और तिलहन की खरीद से लाभान्वित हुए हैं, और निश्चित रूप से इस दिशा में और निरंतर कोशिश की जा रही है कि दलहन का रकबा बढ़े, तिलहन का रकबा बढ़े, और इसके लिए दलहन और तिलहन मिशन पर भारत सरकार काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रयत्न भारत सरकार के राज्य सरकारों के साथ मिलकर चल रहे हैं वो प्रयत्न सफल होंगे, और अगले बार हमारा रकबा भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी, और हम खरीद कर सकेंगे, और जो आयात पर हमारी निर्भरता है उस निर्भरता से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होंगे। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य
घोषित करने का निर्णय हुआ है, मैं आपके सामने इसे रखने जा रहा हूं। धान जो सामान्य स्तर का है उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है जो 50% से अधिक है। ऐसे में सभी के आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो बाजरा जो 20-21 में 2150 रुपया था और बाजरा अब 2250 रुपया होगा। 100 रुपए की प्रति कुंटल की वृद्धि है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 85% की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से अगर हम तूर में, अरहर की दाल में देखेंगे तो ये वृद्धि 62% है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो ये वृद्धि 65% है। इसी प्रकार से ज्वार है, रागी है, मक्का है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, कपास है, सभी के भाव निरंतर बढ़े हैं और सब 50% से अधिक हैं। ये टेबल आप सबके समक्ष पहुंचने वाली है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस दृष्टि से और आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे धान सामान्य ग्रेड का है। 2014 में जब हम लोग आए थे उस समय धान का भाव 1360 रुपया कुंटल था और आज एमएसपी की बढ़ोतरी, मोदी सरकार की नीतियां, उसके परिणाम स्वरूप यह 1940 रुपया कुंटल है। बाजरा अगर देखेंगे हम तो 14-15 में 1250 रुपया कुंटल था, आज 2250 रुपया कुंटल है। उस समय मक्का को अगर हम देखेंगे तो 1310 रुपया कुंटल थी और आज 1870 रुपया कुंटल है। तूर की दाल को अगर हम देखेंगे तो 4350 थी 14-15 में, आज 6300 है। ऐसे ही मूंग को अगर हम देखेंगे तो 4600 उस समय थी और आज 7275 है। उड़द को देखेंगे तो 4350 थी, आज ये 6300 रुपया प्रति कुंटल है। इस प्रकार से एक तौर से काफी अंतर एमएसपी की जो पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित की उस के अनुसार जो निर्णय किए जा रहे हैं उसका परिणाम स्वरूप किसानों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिल रहा है। और आपने देखा कि देश भर में बातें तो बहुत चलती हैं, लेकिन पिछले दिनों जब रिफॉर्म की बात आई थी तब एमएसपी के बारे में कई प्रकार की कुशंकाएं थी। तो उस समय मैंने भी हाउस में कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया था कि एमएसपी है और एमएसपी आगे भी रहेगी। उस वक्तव्य के अनुसार लगातार रबी और खरीफ के एमएसपी घोषित की जा रही है। सरकार गेहूं और धान का उपार्जन एफसीआई के माध्यम से कर रही है। दलहन और तिलहन का जो उपार्जन है वो भारत सरकार अपनी अन्य एजेंसियों के माध्यम से कर रही है। इसलिए इसमें किसी को भी कहीं भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। एमएसपी चल रही है, एमएसपी बढ़ रही है, एमएसपी पर खरीद भी बढ़ रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किसानों को कि किसान बंधु अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ रही है। और अगर टोटल में हम देखेंगे तो कुल मिला के लागत पर 62% की वृद्धि इस बार की जो निर्णय है उनमें हो रही है। पिछले दिनों एक विषय काफी गर्म था देश में और उस समय सभी लोगों की चिंता थी, क्योंकि डीएपी खाद की हमारी जो निर्भरता है वो दूसरे देशों पर है। और पहले जो एक बैग डीएपी का मिलता था उसकी कीमत 1700 रुपया होती थी। 500 रुपया भारत सरकार की सब्सिडी थी
और इसलिए किसान को 1200 रुपया एक बैग पर देना पड़ता था। लेकिन एकाएक अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गईं और इस एक बैग की कीमत 2400 रुपया हो गई। अगर भारत सरकार की सब्सिडी 500 रुपया ही रहती तो निश्चित रूप से ये बैग किसान को 1900 रुपये में लेना पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से किसान हितों का हमेशा ध्यान रखते हैं। तत्काल उन्होंने बैठक बुलाई, निर्णय किया और एक बैग पर 1200 रुपये की सब्सिडी देना तय किया। परिणाम स्वरूप अब किसान को सिर्फ 1200 रुपये में ये बैग मिलेगा और इस पर जो अतिरिक्त सब्सिडी भारत सरकार को वहन करना पड़ेगी वो लगभग 15,000 करोड़ रुपया इस सीजन के लिए है। यही विषय मुझे आप सबके मध्य रखना था। आप सब ने मेरी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न होगा तो जरूर माननीय प्रकाश जी समाधान करेंगे। मेरे लायक होगा तो मैं भी कुछ कहूँगा। We'll take some questions now. 52, 18, please go ahead. राहुल गांधी का सुबह ट्वीट किया था सर, आपके उनका कहना था कि किसान आंदोलन में 500 से ज्यादा किसान मारे गए हैं और उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में सिर्फ मरे हैं किसान। आप इसमें किस तरह किसानों की एमएसपी बढ़ाई जा रही है? अभी राकेश जी के ममता बनर्जी से मिले हैं तो वहां से दूसरी तरह की गठजोड़ बन रहा है। आपको लगता है कि किसान आंदोलन आपके लिए हो गया? देखिए, आप और सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के साथ थी, है और आने वाले कल में रहेगी। गत 7 वर्षों में किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, खेती को समृद्ध करने के लिए जो निर्णय मोदी सरकार ने किए हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं, ऐतिहासिक हैं। उसका खंडन कोई भी करने की स्थिति में नहीं है। कृषि कानून देश की सभी राजनीतिक पार्टियां लाना चाहती थीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए। मोदी सरकार ने किसानों के हित में ये बड़ा कदम उठाया और रिफॉर्म किया। उसका फायदा भी देश भर में अनेक स्थानों पर किसानों को मिला, लेकिन बीच में किसान आंदोलन खड़ा हुआ। सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनका आदर और सम्मान करती है। इसलिए सम्मानपूर्वक किसानों के साथ 11 बार भारत सरकार ने वार्ता का आयोजन किया। उनसे पूछा कि कानून में आपत्ति क्या है, कानून का कौन सा प्रावधान आपको किसानों के विपरीत लगता है। लेकिन इसका कोई जवाब न तो हाउस में किसी राजनीतिक दल के नेता ने दिया, न किसी किसान यूनियन के नेता ने दिया। इसलिए वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह सम्मान रखती है और इसलिए जब किसान चर्चा करना चाहेंगे भारत सरकार तैयार चर्चा के लिए रहेगी। लेकिन हमने बार बार कहा है कि प्रावधान में आपत्ति है, वो आपत्ति तर्क के साथ आप बताइए, हम ससम्मान सुनेंगे भी और उसका निराकरण भी करेंगे। जहां तक राहुल गांधी के ट्वीट का सवाल है, उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सर, मेरा सवाल ये है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और लंबे समय से वो अभी भी जमे हुए हैं, कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी मांग को लेकर अपना आंदोलन नहीं छोड़ा है, क्या कोई बातचीत का कोई रोड मैप आपको लगता है नए सिरे से होनी चाहिए? क्या सरकार की ओर से कोई पहल होगी? क्योंकि वो कहते हैं, सरकार कहती है बातचीत के लिए आइए, लेकिन वही एजेंडा सरकार दे देती है। जो 11 राउंड की बातचीत हुई है उसमें नतीजा नहीं निकला तो वो सरकार के ऊपर डालते हैं। आपके पास कोई फ्रेश प्रपोजल है बातचीत के लिए? देखिए, 11 बार की बात सरकार ने खाली खाली नहीं की है। जब वो वार्ता के लिए आए तो हर बार हमने एक ठोस प्रस्ताव उनको दिया। उनकी चर्चा के दौरान जो विसंगतियां ध्यान में आती थीं, यद्यपि वो विसंगतियां नहीं थीं,
फिर भी किसानों के सम्मान में हमने उन विसंगतियों पर चर्चा करने और उसको निराकरण करने का प्रस्ताव उनको दिया था। और जब वार्ता स्थगित हुई उस दिन भी इस कानून को 1.5 साल तक स्थगित रखकर कमेटी बनाकर कानून पर विस्तार से किसान, विद्वान, अधिकारी सब मिलकर चर्चा करें और इस कानून में अगर आपको कोई खामी लगती है तो निश्चित रूप से हम उसका निराकरण करेंगे। मैं समझता हूं ये अपने आप में बड़ा प्रस्ताव था, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने ये प्रस्ताव नहीं माना तो यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है। Namaskar friends, we close